लाइट सही आ रही? लाइट कैमरा एक्शन सही है? लाइट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज फिर एक बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी नहीं, आज हम मसाला बनाएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि जब हम मसाला बनाएंगे तो साथ रेसिपी भी सिखा देती हूँ। तो एक तीर से दो शिकार करी हूँ आज मैं। और आज आपको मिलेगा डबल क्या कहना चाहिए ये मुझे कमेंट में बताएं। अच्छा, हम बना रहे हैं आज निहारी मसाला, और वो भी घर में। जब हम बाजार से लेके आते हैं हमें नहीं पता होता कि उसमें क्या स्पाइस मौजूद हैं और कौन से अज्जा ऐसे मौजूद हैं जो कि शायद हमारे लिए ठीक ना हो। तो घर में अगर बनाएंगे तो हमें पता तो होगा एटलीस्ट कि हम क्या चीज़ें शामिल करके निहारी मसाला बना रहे हैं। निहारी मसाला बनाएंगे, उसके बाद फिर निहारी तैयार करेंगे। तो चलें रेसिपी की तरफ। अच्छा, निहारी बनाने के लिए जो स्पाइस हमें चाहिए ना, वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। जो होल स्पाइस है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दूंगी और आपको यहाँ पे कार्ड भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास ये सौंठ है जो कि निहारी की दिल है या जड़ है, जो भी बोले ना। इसको थोड़ा सा मैं कूट ले रही हूँ ताकि ये अच्छा सा जो जब हम पीसे ना इसमें तो ये मशीन पे प्रेशर ना पड़े, ठीक है। अब जो है, अगर आप चाहें तो जिंजर पाउडर ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये सौंठ थी तो मैंने कोशिश की, मैंने कहा कि यही मैं यूज़ करूँ। तो ये सौंठ हम इसमें शामिल कर देते हैं। जो अज्जा की क्वांटिटी है वो मैं आपको डिटेल दे रही हूँ, देख लीजिएगा। सौंफ है यहाँ पे। उसके अलावा ये मेरे पास है बादियान के फूल 2 और पिपली जो है वो पेट वगैरह सही रखती है, अच्छा रखती है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा होगा तो कड़वा हो जाएगा, टेस्ट ख़राब कर देगा। ये है धनिया, मतलब साबित धनिया। यहाँ पे है दालचीनी स्टिक जो होती है, और ये है मेरे पास जवेत्री और जायफल, नटमैग और नटमेस, ठीक है, ये ले लेते हैं। और यहाँ पे है मेरे पास काली मिर्च, पेपरकॉर्न, क्लोव्स यानी कि लौंगे। अच्छा, छोटी इलायची जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद भी है और टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप करती है। यहाँ पे ये मुझे काला ज़ीरा है, ये शामिल करूँगी। ये तमाम अज्जा के साथ हमने पीस लेना है, और उसके बाद फिर ये निहारी मसाला जो है, बेसिकली जो निहारी मसाला होता है वो ये है, ठीक है। ठीक हो गया, और ठीक है जी। तो अब ये मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से इस निहारी मसाले को शामिल करना है। ये निहारी मसाला 1 किलो गोश्त के लिए इनफ है, ठीक है। आपने अगर ये चाहते हैं कि थोड़ा सा बढ़ा के बनाना है तो फिर आप ये करें कि इसकी क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना भी रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है ना क्वांटिटी, उसको डबल कर लेंगे तो 2 किलो हो जाएगा। उसी तरह से कैलकुलेट कर करके मसाला बढ़ा के बना लें, और रख भी सकते हैं उसी हिसाब से, और वरना ताज़ा बनाएं और उसमें निहारी में शामिल करें। चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ है। यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑयल शामिल कर रही हूँ, यानी कि तेल मैंने आधा कप के करीब लिया है, ठीक है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर प्याज फ्राई करनी हो तो पहले प्याज फ्राई कर लें, फिर अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दें। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं टमाटो प्यूरी। अगर टमाटो प्यूरी ना हो तो दही शामिल कर सकते हैं। टमाटो प्यूरी से बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होगा, और वैसे दही जो है वो शामिल कर सकते हैं इसी टाइम पे जब मैंने टमाटो प्यूरी शामिल किया है। इसके अलावा ब्राउन प्याज है, ये भी शामिल कर रही हूँ मैं। मिक्स कर लेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे कुछ स्पाइस हैं जिसमें मेरे पास है हल्दी 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 टेबल स्पून दरदरी मिर्च जो होती है, चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं, ठीक है। और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। नमक हस्बे जायका शामिल करें।
और टाटरी मेरे पास नहीं है, टाटरी हो तो टाटरी डाल लें या फिर सिरका भी डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। और टाटरी तो थोड़ी सी डलेगी, तकरीबन आधा टीस्पून के करीब सिट्रिक एसिड के तौर पे, और खट्टा सा इसका टेस्ट आएगा इस वजह से, ठीक है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। और मैंने कहा कि मैं बना ही रही थी माशाल्लाह, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। और इसको अच्छा सा पका लेंगे, क्योंकि हमने टमाटो प्यूरी शामिल की है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से ये अच्छे से पक जाएगी। थोड़ा सा इसको कवर करते थे। ये मसाला अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें ना हम गोश्त शामिल करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने गोश्त को बॉईल करके रखा हुआ है, और आप भी अलग से ही इसको बॉईल कीजिएगा और उसके बाद शामिल कीजिएगा। मैंने दिखाया इसलिए नहीं, मैंने कहा टाइम ज़्यादा लगेगा, उसको मैं ज़्यादा प्रेफर करी थी कि आपको निहारी मसाला बनाना बताऊँगा। तो गोश्त को पहले बॉईल कर लीजिएगा और उसके बाद ये ज़्यादा सारा जो प्रेप है और जो सारा इसकी बुनाई है या पकाई है वो कीजिएगा, तो आपको आसानी होगी निहारी बनाने में। ये सिर्फ मेरा एक सजेशन है। ये मैंने हाथ के हाथ जब मुझे टाइम मिला था तो मैंने बॉईल करके रख लिया था कि गल जाएगा जब गोश्त, तो आसानी होगी मुझे। ये बोन का गोश्त है जो कि गाय का लेग पीस होता है। बिस्मिल्लाह, ये बोन का गोश्त है, गाय का जो लेग पीस होता है। और इसको मैंने अपने टाइम के हिसाब से जो है वो बना के रख लिया था, ताकि मुझे जब मौका मिले मैं निहारी बना लूँ। फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जैसे भी रमज़ान आ रहे हैं तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। अभी ये फ्रीज़ था ना तो ये थोड़ा सा जमा हुआ है, लेकिन ये गल चुका है। अभी ये अच्छा से मसाले में जब भुनेगा तो ये माशाल्लाह गल जाएगा बहुत जल्दी। भून लेते हैं। जब टाइम मिले इस तरह के, अगर गाय का गोश्त है या बकरे का गोश्त है, चिकन तो फ़ौरन गल जाती है, तो उसको गला के इस तरह रख लेना तो बहुत आसानी जाती है माशाल्लाह, ठीक है। टाइम नहीं लगता खाना पकाने में। अब जो है वो यखनी जो मेरे पास है वो मैं शामिल कर रही हूँ, जिसमें मैंने गोश्त को भुना था। इसको पकने के लिए छोड़ेंगे और इसमें ऊपर से भी थोड़ा और पानी शामिल कर देंगे ताकि इसका शोरबा बन जाएगा, ठीक है। अब इसको पकने देते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखें, यहाँ पे गोश्त तो ऑलरेडी गला हुआ था, बस मैंने इतना इसको छोड़ा था 10% के, मज़ीद जो रह गया वो गल जाए, ठीक है। अभी बिल्कुल हाथ लगाने से भी ना टूट रहा है, तो निहारी का गोश्त ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ये 1 कप आटा है, और उसको मैंने अच्छी तरह से डाइल्यूट किया है, जिसे कहना चाहिए मिक्स कर लिया है। अच्छा, अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ निहारी मसाला जो बनाया था मैंने। बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को, आटा जो हमने मिक्सर डाला है और ये निहारी मसाला अच्छा सा। और अब इसको 15 मिनट के लिए पका लें, और ताकि ये जो कच्चापन है मसाले का और साथ में आटे का वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम आपसे दोबारा से मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, आखिर में जो 1 कप ऑयल था उसमें से थोड़ा सा ऑयल मैंने बचा लिया था, और बचाने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी एंड में, ठीक है। पेपरिका पाउडर हो तो अच्छी बात है। पेपरिका पाउडर का भी नहीं पता होता कि वो किस तरह से बनी हुई है, क्योंकि उसमें स्पाइस तो होती नहीं है, टेस्ट तो होता नहीं है, सिर्फ पेपरिका पाउडर होती है। तो आप कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल में कलर शामिल किया है, थोड़ी सी चिली भी शामिल की है, और उसके बाद जो है वो हम शामिल करने जा रहे हैं निहारी मसाला में ऑयल। आखिर में जो एक थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होता है निहारी में, तो अब हम निहारी में ऑयल शामिल करेंगे।
तो यकीन तौर पे आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा और सीखने को मिला होगा। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मसाला जात मौजूद होने चाहिए, पेस्ट शामिल आपके पास होने चाहिए, प्रेप रहनी चाहिए आपके पास, होनी चाहिए यानी कि। तो अब इस रेसिपी को आप एंजॉय करें, कमेंट करें, शेयर करें अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ में आने वाली रेसिपी के बारे में आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी रेसिपी हो जो मैं आपको सिखाऊं रमज़ान के हवाले से, और जो भी नई बच्चियां जो सीख रही हैं उनके लिए। तो ये नहारी मसाला एंजॉय करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।